साथ कामरान तसोई साहब गवर्नर सिंध मौजूद हैं, आइए उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका पंजाब का दौरा रहा और लोगों ने कहा कि गवर्नर सिंध की गवर्नर पंजाब से मुलाकात, किस तरफ जा रहे हैं सियासी मामलात, कुछ इस मुलाकात के हवाले से हमें बताइए। जी मेरी बिल्कुल गवर्नर पंजाब के साथ तफसीली मुलाकात हुई है, खाना भी साथ खाया और मेरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी बात हुई है जी। और बात का मकसद सिर्फ यही है कि हम पूरे पाकिस्तान में एक अदम इस्तेहकाम, प्यार और मोहब्बत की फिजा कायम करें। हम इस वक्त माशी बहरान का शिकार हैं, हम सियासी बहरान का शिकार हैं और हमें यही नहीं पता कि हमारी सिमत क्या है और हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो यूथ है, वो ये परेशान है कि ये सब तो आपस में लड़ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा। और खास तौर पे मैं हमेशा अपने शहर की बात जरूर करता हूँ कि ये रोशनियों का शहर है, टूट फूट का शिकार है, ना यहाँ बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, स्ट्रीट क्राइम में इतना इजाफा हो चुका है कि अब लोग घरों में भी महफूज नहीं है। तो हमारी सिमत समझ नहीं आ रही और हम जितने भी लोगों को अल्लाह ताला ने मर्तबों पे बिठाया है या हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं, इनको गौर व फिक्र की जरूरत है और एक साथ बैठकर एक ऐसी हम आहंगी की जरूरत है कि सियासत सब अपनी अपनी करे, लेकिन कम अज कम सियासत के अंदर जो नुकसान लोगों का हो गया है, अवाम का नुकसान है, उससे बचा जा सके। बिल्कुल सही। कामरान साहब, आज हमने प्रोग्राम की शुरुआत में यही बात की थी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भर में सिर्फ दिसंबर के महीने में दहशतगर्दी में 44% इजाफा देखा जा रहा है। ये एक नया चैलेंज है जो इस वक्त हमारे सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम की गैर मौजूदगी में एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। क्या इस पे भी कोई गुफ्तगू की जा रही है? देखिए, आपने 44% की बात की ना, तो मैं इसको यहीं से आगे बढ़ाता हूँ कि 44% बेरोजगारी भी हो गई, ले ऑफ हो गए, लोग अपनी नौकरियों से निकाल दिए गए। 44% आपकी जो माशी इस्तेकाम की बात कर रहे थे वो भी नीचे आ गया, आपकी करेंसी डिवैल्यू हो गई, आपका एक्सपोर्ट नीचे आ गया, आपकी हर चीज जो है वो इस्तेकाम में नहीं है बल्कि अदम इस्तेकाम का शिकार है। और अगर इस टाइम पर भी हम लोगों के साथ, कम अज कम मैंने तो ये बेड़ा उठाया है और अल्लाह ताला से यही दुआ की है कि मैं कम अज कम सबको ये दरखास्त कर सकूं। देखें, मजबूर तो किसी को नहीं किया जा सकता, न किसी को आप ये कह सकते हैं कि आप हमारी बात मान लें। मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप इस वक्त सियासत ना करें, ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त बैठ के गौर व फिक्र का है। लोगों के गवर्नर साहब, अगर बिलखुसूस सिंध के सूबे की बात की जाए, एक बड़ी डेवलपमेंट मुतवक्के यही है, फारूक सत्तार साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, कि मुख्तलिफ जो फैक्शंस हैं MQM के एक साथ हो रहे हैं, लेकिन जो उनका गिला है, जो शिकवा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो यही है कि जी ना हमें प्रॉपर गिना जा रहा है, हल्का बंदियों में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ पोलिटिकल क्राइसिस इन द ब्रूइंग। इसका हल कैसे निकलेगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो, जब वो किसी दूसरी जमात को ये समझ के अपने हिसाब में या अपने बराबर ना बिठाए कि इनकी कोई हकीकत नहीं है, इनकी कोई ताकत नहीं है, तो मैं ये कहता हूं कि हमेशा इक़्तिदार में या लोगों के काम कराने के लिए जो ताकत है, इख्तियार है, वो मिलता है जब आप एक होते हैं, आवाम आपके साथ होती है, वरना तो आप बख्शिश पे गुजारा कर रहे होते हैं। और आज माजरत के साथ मेरा शहर, मेरा ये सूबा और मेरा मुल्क और हम लोग सिर्फ बख्शिश पे चल रहे हैं। कहीं IMF की बख्शिश है और कहीं आपको जो इक़्तिदार में है उनकी तरफ से जब आपके पास ताकत और पावर नहीं है तो आप बख्शिश पे चल रहे हैं। तो अगर बख्शिश पे चलेंगे तो यही हाल होगा जो आपको नजर आ रहा है। इसीलिए मेरा ये कहना है, मैं लोगों से कह रहा हूँ, मैंने फारूक भाई से भी कहा, मैंने बाकी भाइयों से भी कहा है कि सब एक हों और कम अज कम चले, आप सियासी जमातें एक ना करें, एक जहन ये तो बना लें कि आपने अपने शहर को, अपने सूबे को, अपने मुल्क को ताकतवर बनाना है, लोगों के हकूक लेने हैं, हकूक दिलवाने हैं उनको। देखिए, जब हकूक दिलवाने वाला ही कमजोर हो तो लोगों को क्या हकूक मिलेंगे। और हम किसी मसीहे के इंतजार में बैठे रहें, कोई मसीहा नहीं आएगा। हम सबको मिलजुल कर मसीहा बनना है, एक दूसरे के जख्मों पे मरहम रखना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान तसोई साहब, गवर्नर सिंध हमारे